नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज साल का आखिरी दिन है 2020 का। वैसे तो हर साल आते हैं जाते हैं, लेकिन 2020 2020 जो क्रिकेट का एक फॉर्मेट है उससे भी ज्यादा रोमांचक ये रहा, या रोमांचक वर्ष कहा जाएगा। आपने देखा होगा 2020 मैच जो होते हैं, ये क्रिकेट का फॉर्मेट जो बदला। पहले 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, फिर उसको करने के लिए वनडे आया 50-50 ओवर का, फिर 2020। और 2020 मैच में जो रोमांच आता है कि आखिरी बॉल तक सस्पेंस बना रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी, और कई बार लगता है जो टीम जीत रही थी वो पता चला मैच टाई हो गया, टाई होने के बाद में जीतने वाली टीम हार जाती है। एक रोमांचक स्थिति वाला 2020 है। तो उसी तरह से 2020 वास्तव में एक रोमांचक साल रहा है। हमने से किसी ने नहीं सोचा था 1 जनवरी 2020 जब शुरुआत हुई थी, लोगों ने बहुत जश्न मनाया था नए साल का। 31 दिसंबर 2019 के समापन और 1 जनवरी 2020 के आगमन की बहुत खुशियां थी, हर्षोल्लास था। हर साल की तरह हमने मनाया था, काफी कार्यक्रम हुए थे। मैं केरल से समाजशास्त्र परिषद का सम्मेलन जो हुआ था उसको अटेंड करके लौट रहे थे। हम लोग मित्र ट्रेन में मस्ती करते हुए आ रहे थे, 1 तारीख थी, लेकिन ये था कि एक नया जो था, नई उमंग थी। और इसके बाद मार्च आते आते तक सब कुछ ठहर गया, डरावनी स्थिति आने लगी और ये एक ऐतिहासिक वर्ष बन गया। इसके पहले आपने कभी सोचा नहीं था कि पॉजिटिव, हम हमेशा करते थे कि व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज होना चाहिए, लेकिन सन 2020 में पॉजिटिव शब्द से ही लोग आग डरने लगे, पॉजिटिव की चर्चा करने में डरने लगे। अगर हमें पता चलता है कि मेरा मित्र पॉजिटिव है तो हम उससे दूर भागने लगे। जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूं आपसे। कोविड-19 पॉजिटिव, मतलब कोविड-19 की रिपोर्ट अगर किसी की पॉजिटिव आ गई तो आप देखिए कि मोहल्ले में, पड़ोस में उसके परिचित उससे दूरी बनाने लगे कि पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव शब्द अपने आप में नेगेटिविटी से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। जो नेगेटिव है उससे उतने लोग दूर नहीं भाग रहे थे, लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा भागने लगे। हर आदमी चाह रहा कि मैं पॉजिटिव ना हूं। अभी तक हमारे यहाँ ये था कि हर किसी से हम कहते थे कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव बने, लेकिन 2020 में हो गया कि हम नेगेटिव बने, पॉजिटिव बने। ये एक अजीब सी बात थी। और इसके साथ ही नई नई शब्दावली आने लगी, हालांकि चलन में थी लेकिन उतनी नहीं थी, चलन में थी शब्दावली। अब नहीं, क्वारंटीन हो जाइए। अब ये कहा जाने लगा, हम सब ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, समाजशास्त्र समूह का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में चार्ल्स कूले ने ही शुरुआत की थी सामाजिक समूह के अध्ययन की, कि समूह का अध्ययन करना चाहिए। समूह एक पहचान है समाज की। लेकिन अब हम कह रहे हैं क्वारंटीन हुई है, अलग रही है। ये क्वारंटीन की बात हुई, लॉकडाउन आया, वर्चुअल आया, पेंडेमिक आया, वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति, ऑनलाइन शिक्षण, ऐसे कई चीजें नए नए शब्दावलियां आने लगी। पेंडेमिक एक जन चर्चा में आ गया। लॉकडाउन हम कभी किसी ने नहीं सोचा था, हम कर्फ्यू से ऊपर जाते ही नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में पूरा का पूरा हमारा जीवन जो है एक संवादहीनता की स्थिति में आ गया। हम लोग घर में बैठ गए। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑफिसेस बंद कर दिए। भारतीय रेल जो कभी नहीं रुकी, वो 25 मार्च को उसके चक्के रुक गए और पूरा यातायात ठप हो गया। अब आप देखिए, वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति में पहले था कि लोगों को ऑफिस जाना है, ऑफिस की तैयारी करते थे, ऑफिस से लौटने की तैयारी करते थे। बॉम्बे की लोकल ट्रेन हो या नई दिल्ली की मेट्रो, सवेरे और शाम, सवेरे जाने की भीड़, शाम को लौटने की भीड़, आपको ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी। लोग वाग अपने जो आम जनता थी वो सवेरे 10 बजे 11 बजे से शाम के 5 बजे के बीच का पीरियड चुनती थी, इसमें करती थी, क्योंकि इसमें ट्रेनें खाली रहती थी। बाकी समय तो जो ऑफिस वाले हैं उनके जाने आने
तो अब देखिए ये सारा का सारा वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति ने खत्म कर दिया। लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं। अब व्यक्ति की लाइफ ही प्रतिबंधित हो गई। आप किसी ऑफिस में जाइए, शॉपिंग मॉल में जाइए, जब खुलने के बाद मतलब जुलाई से जो सब स्थितियां नॉर्मल की गई, न्यू नॉर्मल की स्थिति में प्रतिबंधित जीवन हो गया। आप कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, सेक्रेटरिएट जाइए, बाजार जाइए, सबसे पहले बंदा आपको गेट पे स्वागत करेगा गन पॉइंट में आपको ले लिया जाता है। थर्मल स्क्रीनिंग जो कहलाती है, आपका बुखार चेक करेगा। अगर जरा सा भी प्लस माइनस हुआ आपको बाहर कर देगा। साइड में आपका वो है, आप अपने हाथ धोइए, सैनिटाइज होइए, तब अंदर जाइए। मतलब हाथ धोना, पहले लोग हाथ धोते थे, लेकिन बाद में कुछ समय ये हुआ कि हम लोगों ने हाथ धोना सिर्फ बाहर से आते थे, कभी कभी तो वो भी नहीं धोते थे। बाहर जब भी खाना खाते थे, कुछ भी करते थे, हाथ नहीं धोते थे। हाथ धोने की संस्कृति में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी। लेकिन अब हाथ धोने की संस्कृति ये आ गई कि दिन में 10 बार हाथ धो रहे, सैनिटाइज कर रहे। एक समय था कुछ लोग जो सैनिटाइजर रखते थे अपने साथ, लाइफ बॉय कंपनी का, वही चलता था अधिकतर। तो लोग हंसते थे, बड़ा सफिस्टिकेटेड है ये आदमी, तो ये महिला बड़ी सफिस्टिकेटेड है, देखिए हाथ साफ कर ली, कितना धोएगी। लेकिन अब वही सैनिटाइजर जो है हमारी जिंदगी का एक सिंबल बन गया। सिंबल था पहले, अब सिंबल नहीं है, आवश्यकता बन गया। सैनिटाइज हो रहे हैं लोग। आयुर्वेद जो काफी पिछड़ गया था एलोपैथी के कारण, आयुर्वेद आ गया। तुलसी का काढ़ा, अलग अलग प्रकार के काढ़े। सवेरे जो हम चाय पी रहे हैं वो तुलसी की चाय पी रहे हैं, काली मिर्च डाल रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। ये सारी चीजों से हम लोग दूर थे। जो करता था इसको हम हंसते थे, लेकिन अब हर कोई काढ़ा पी रहा है। कंपनियां कई बंद हो गई हैं, नई नई रेसिपी बनने लगी हैं। लॉकडाउन पीरियड में घर में खूब रेसिपी बनी, लोगों के संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए। एक सोशल डिस्टेंसिंग भी आया कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, सामाजिक अलगाव। हालांकि उसका बाद में बहुत विरोध हुआ कि यही कोरोना से बचने के लिए टच नहीं करना है, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलिए, लेकिन वास्तव में वो सामाजिक अलगाव था। क्योंकि कोरोना के कारण हमारा पूरा का पूरा समाज जो है अलगाव में आ गया था। हम सब एक कोने में क्वारंटाइन होने लगे। हमारी लाइफ, हम दूसरों से दूर, पॉजिटिव लोगों से हम दूर भागने लगे, क्वारंटाइन हो गए। अब आप देखिए कि हमारे सारी लाइफ जो है पूरी की पूरी बदल गई, पूरा सिनारियो बदल गया। अभी आज रात से शुरू हो जाएगा नववर्ष का जश्न, लेकिन 31 दिसंबर जो आज रात है, रात को 10 बजे के बाद पुलिस धरपकड़ शुरू कर देगी, प्रतिबंधित है। मतलब 10 बजे के बाद आपको अपने घर में बनाना पड़ेगा। आप किसी रेस्टोरेंट, होटल, बीच या कहीं नहीं जाएंगे। कई जगह तो टोटली बंद है। ये एक नया है। अब लोग बाहर मुंह छुपा के घूम रहे हैं, कोई चोरी नहीं करी, कुछ नहीं, लेकिन मुंह छुपा के घूम रहे हैं। मास्क लगा के घूमना, मास्क ही जीवन है। कोरोना से बचना है, कोरोना से बचने की कोई अभी वैक्सीन नहीं है, आप मास्क लगाइए। हमारे कई सैलून बंद हो गए, टूरिज्म बंद हो गए। न्यू ईयर का जश्न रात को 10 बजे के बाद नहीं होगा। शादियों में तय हो गया कि आप 50 से ज्यादा आदमी नहीं ला सकते। फिर बाद में उसको थोड़ा करा कि 100 लड़के वालों के, 100 लड़की वालों, बारात में 50 से ज्यादा नहीं, मृत्यु संस्कार में 20 से ज्यादा आदमी नहीं। अब देखिए प्रतिबंधित लाइफ, आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु होना चाहिए। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पास बनवाना पड़ेगा। ये सारी चीजों के साथ साथ कुछ अच्छाई भी हुई, जैसे भारतवर्ष में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का सृजन हुआ, स्वास्थ्य परीक्षण होने लगे, नए नए हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ काफी चेंजेस आए, आइसोलेशन वार्ड बन गए, नए प्रकार के वार्ड बने और सुरक्षा कर्मी बहुत सजगता के साथ काम करने लगे। सफाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, एकत्रीकरण पे रोक लगी। अभी हमारे यहाँ पूरा पैटर्न बदल गया। लगभग एक अनुमान के तहत ऐसा है कि 5 लाख शादियां हमारी स्थगित हो गई। शादियों में जो फिजूल खर्ची होती थी खत्म हो गई, बड़े बड़े पार्टियां होती थी, भीड़ बढ़ावा, दिखावा सब खत्म हो गए। सीमित 4-5 फूड आइटम्स रखे जाते हैं, होने लगे। उसमें भी है कि कुछ लोगों ने फूड पैकेट्स रख दिए कि आपको नहीं खाना, आप लेके घर जाइए। अब शिक्षण कार्य में देखिए अभी तक बंद है शिक्षण कार्य। परीक्षा लेना थी, परीक्षा के लिए हो गया कि ओपन बुक एग्जाम, घर से बच्चा लिख के लाए, दे हम लोगों ने कॉपी चाची दे दिया। एक नया पैटर्न चालू, हालांकि पुराना है, लेकिन ओपन बुक एग्जाम हुआ। शिक्षण कार्य में
जीवन चेहरों की उपस्थिति से विहीन, अब शिक्षण कार्य है जीवन चेहरों से विहीन कंप्यूटर के कीबोर्ड या मोबाइल के कीबोर्ड और स्क्रीन में बदल गया है पूरा। आज शिक्षण कार्य जो है, शिक्षक छात्र हैं, शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, लेकिन स्क्रीन पे हैं, क्लासरूम में नहीं है। ये शिक्षा जो है, हमारी शिक्षण व्यवस्था जो है, टू वे प्रोसेस है स्टूडेंट और टीचर के बीच की, लेकिन ये वन वे हो गई। टीचर ही सब कुछ बोलेगा, स्टूडेंट की बात नहीं, ये एक पक्षी हो गई। और इसमें आप देखिए संवाद का सामंजस्य नहीं बन रहा है, संवादहीनता। इसमें जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम संवादहीनता है, संवाद का सामंजस्य ही नहीं बन पा रहा। मैंने अपनी क्लास ली, जो कुछ बोलना था बोल दिया, बीच में अगर किसी बच्चे ने बोला तो मैं सुनता ही नहीं हूं, आगे बढ़ जाता हूं। अब आप सोचिए मोबाइल फोन में कैसे चलेगा। अब एक ही समय में घर में क्लासेस लग रही है, छोटे घर हैं, 2 BHK हैं, खाना भी बन रहा है, एक बच्चा 10वीं क्लास का है, एक बच्ची 12वीं क्लास की है, पिताजी अपना कर रहे हैं। मोबाइल घर में एक होते थे, अब सबको स्मार्टफोन चाहिए। पुराने क्वालिटी जो है ना कीपैड वाले मोबाइल बाहर हो गए, आउटडेटेड हो गए। आपको उसमें पावर बैंक भी रखना है, इंटरनेट भी रखना है। जियो का जो डेटा था 1 GB जो फ्री देता था 149 में, उसमें 1 GB में कुछ नहीं हो रहा, हर किसी को 3 GB चाहिए, जो मंथली जो है 350 रुपए पर हेड हो गया। अब आप सोचिए एक नया खर्चा, सेमिनार वगैरह में जो लाखों खर्च होते थे वो सब ऑनलाइन होने लगे। लोगों ने खूब सेमिनार आपके वेबिनार में बदल गया, ई वर्कशॉप होने लगी और उसके तहत काफी कुछ हो रहा। इसमें आपने एक चीज और देखी, भारत का ये जो कोरोना का 2020 है, इसमें भारत की पहचान सबसे तेजी के साथ हुई कि भारत ने आत्मनिर्भरता में नंबर 1 आया। अब देखिए भारत में PPE किट नहीं थे, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे, लेकिन 2 महीने के अंदर भारत वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया। किसमें? PPE किट बनाने में, मास्क बनाने में, सैनिटाइजर बनाने में। घर घर सैनिटाइजर बन रहे हैं, मास्क बन रहे हैं, लोगों ने जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई उन्हें मास्क बनाने लगे। और इसके साथ एक और चीज मैं बताता हूं, भारत की पहचान अनुशासित अनुयायी के रूप में की जाने लगी। भारत वर्ष पूरे वर्ल्ड में छा गया कि भारत एक ऐसा देश है जो अनुशासित अनुयायी देश है। आपको याद करिए, आप 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने पहले जनता कर्फ्यू लगाया था। जनता कर्फ्यू का सबने स्वागत किया पूरे देश में। जनता कर्फ्यू के बाद में लॉकडाउन हुआ है और उसी दौरान प्रधानमंत्री ने एक नया इवेंट चलाया, एक टास्क दिया कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए आप लोग अपने घर की सारी लाइट बंद कर दीजिए, टोटल ब्लैकआउट करिए और घर के बाहर अपनी बालकनी में, अपने आंगन में 9 मिनट तक मोमबत्ती या 9 दिए जलाइए। उन्होंने 9 दिए का आग्रह किया था, कुछ लोगों ने मोमबत्तियां जलाई। और वो देखिए 9 मिनट का जो था पूरे के पूरे भारत में एक अनुशासन के साथ मनाया गया 9 मिनट का पर्व। इसलिए भारत की पहचान एक अनुशासित अनुयायी के रूप में ही। लोकल से वोकल की बात हुई, आप लोकल स्तर पे देखिए कब कुछ होने लगा, लोकल जो है वोकल बन गया। इसमें संकल्प से सिद्धि की बात होने लगी, आप संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करेंगे। पर आप वहीं एक देखिए जो हमने नए उसमें आ रहे हैं, शिक्षण कार्य में सबसे ज्यादा जो बात हो रही है कि अभी भी भारत के 24% घरों में ही इंटरनेट है और 11% घरों में कंप्यूटर है। तो इसमें जो लॉकडाउन आया, लोगों का निकलना बंद, प्रतिबंध कि कब ये था कि कहीं भी टच हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं रह सकता। ये है आपके टच होने से, अगर कहीं भी टच हो जाएगा 10 घंटे रहता है, 20 घंटे रहता है। टच होने से आपके लोगों के साथ ये मॉरल पैनिक की स्थिति में पूरा का पूरा भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड मॉरल पैनिक में आ गया। अब शादी के आयोजन देखिए, कई हजार करोड़ों का नुकसान हुआ। कुछ शादियां तो ऐसी हुई हैं कि PPE किट में फेरे लेने पड़े, क्योंकि जब शादी होना थी उस बीच में पता चला कि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक पॉजिटिव हो गया। भाई शादी होना है, क्या करा जाए, PPE किट में हुए। और उसके बाद में 15-15 दिन के लिए दोनों आइसोलेशन में चले गए, सुहागरात वंचित हो गई। तो जितने टूरिज्म कंपनियां थी जो बनाते वेडिंग सेरेमनी बनाते थे, वो सारे प्रतिबंधित हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्निहित जाल में हम फंसते जा रहे हैं। हमारे मानवीय रिश्ते जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्निहित जाल में फंसते जा रहे हैं। अब ये कहीं मजाक है ना कि मृत्यु में आप 50 लोग जाएंगे, विवाह में 200 लाएंगे।
इसके साथ साथ कुछ नए प्रयोग हुए। मैं इसको कहता हूं सीखने का वर्ष है ये जो वर्ष है 2020 सीखने सिखाने से बहुत कुछ सिखाया। आप देखिए हमारे नमस्ते की जो परंपरा थी पूरे वर्ल्ड ने अपना ली। हाथ मिलाना, गले लगना खत्म, क्योंकि कोरोना है भाई। गले नहीं लगना, हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करना है। पूरे वर्ल्ड को हमने नमस्ते सिखा दिया, साफ रहना सिखा दिया। शॉर्ट फिल्म बनने लगी, हाथ धोने की परंपरा आ गई, सैनिटाइज करने लगे, वेब सीरीज बनने लगी। और तो और रेलवे स्टेशन में 125 साल पुराने एएच व्हीलर के जो काउंटर होते जहां किताबें मिलती थी वो बंद हो गए। ये बहुत बड़ा एक बदलाव। सिनेमा हॉल बंद हो गए, सिनेमा हॉल खोले गए लेकिन दर्शक नहीं आ रहे, आपके टीवी में ही सारी आ रही। और एक हुआ कि भारतीय कोई भी खेल होता था स्टेडियम पैक होता था। इस बार दुबई में आईपीएल हुआ और आईपीएल में ग्राउंड में सिर्फ दोनों टीमों के 11-11 प्लेयर्स और कुछ लोग थे दर्शक विहीन। अब दर्शक विहीन हो रहे हैं, पवेलियन खाली पड़े हैं। वही टीम्स दोनों आती हैं, उनके कोच आते हैं और उनके डॉक्टर्स आते हैं, मैनेजमेंट रहता है, बाकी कोई नहीं आ रहा। तो आईपीएल ऐसा बिना दर्शकों का, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें जो हैं वास्तव में 2020 एक अजीब वर्ष है। इसमें पॉजिटिवनेस खत्म हो गई। जो पॉजिटिव है उससे लोग दूर भाग रहे हैं। कुछ घरों में ये स्थिति हुई, मेरे एक मित्र हैं, उनके परिवार में 17 लोग पॉजिटिव हो गए। मैं खुद भी उनके घर नहीं गया। अब उनके घर नहीं, अब बताइए उनके घर कोई नहीं आ रहा, उनके मोहल्ला पूरे एकांत में उनको कर दिया गया। मैं जाता हूं तो उन्होंने कहा सर आप मत आइए, मैं भी नहीं जा रहा, लोग आग नहीं आ रहे। तो एक ये स्थिति भी है। लोग आग भेदभाव करने लगे, अरे वो पॉजिटिव है उससे बच के रहना भैया, वहां से नहीं जाना, ये नहीं करना। और जब लॉकडाउन हुआ तो वो एक मॉरल पैनिक था कि पूरा का पूरा समाज हमारा मॉरल पैनिक में था। तो ये खट्टी मीठी यादें हैं 2020 की, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, नई शब्दावली सिखाई, नए प्रयोग करना सिखाया। ये जो यूट्यूब चैनल्स में नए नए वीडियो आने लगे हैं, लोगों ने अपने पाठ्यक्रम को इसमें डाला है, नया शैक्षणिक प्रवेश हो रहा है, नए नए प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। सारी चीजें अब ऑनलाइन हो रही हैं। डिजिटल पूरा वर्ल्ड एक हो गया, डिजिटल फ्रेमवर्क में काम चल रहा है। और आप देखेंगे धीरे धीरे हम नए बदलाव को आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वैक्सीन आ रही है, भारत की बहुत ज्यादा डिमांड है भारत पे, और ये जो 2021 है ये 20 से 21 ही होगा। यानी उसकी बात नहीं कर रहा मैं कि इसमें कोरोना बढ़ेगा, लेकिन 20 से 21 ही रहेगा। और एक सकारात्मकता की जो है पहल होगी। सब कुछ जो अभी 2020 में हमारे साथ बीत गया वो यही आज 11:59 में समाप्त हो जाएगा और नई जिंदगी, नई रोशनी आएगी। आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे कल फिर मुलाकात करूंगा। आज यही।